नमस्कार। हम लोग हैं देहरादून जू में, जिसको पहले मालसी डियर पार्क के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है देहरादून जू। तो हम लोग हैं देहरादून जू में। देहरादून जू में आने के लिए आपको गाड़ी पूरे देहरादून में जहाँ से भी आप चाहें वहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी। ये जो जगह है ये पहले कहलाती थी मालसी डियर पार्क, वर्तमान में इसका नाम बदल करके देहरादून जू कर दिया गया है। तो आज हम लोग इसी जगह पे हैं। तो आप यहाँ पे आइए, और अगर आप यहाँ की स्थानीय जो पशु पक्षी हैं उन्हें देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जू धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, तो इसमें जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, चाइना हो गया, अफ्रीका हो गया, यहाँ से और ऑस्ट्रेलिया हो गया, यानी विश्व के जितने भी फेमस पक्षी हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। हालांकि ये बहुत बड़ा नहीं किया, मतलब अभी थोड़ा सा छोटे स्तर पे ही इसको अभी डेवलप किया गया है। बाद में इसकी संभावना है कि बहुत बड़ा बनाए। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। देहरादून में आप कहीं से भी गाड़ी पकड़ें और आप उसको मालसी डियर पार्क बोलें तो भी वो समझ जाएगा, नहीं है तो देहरादून जू इसका नया नाम है, लेकिन इसका जो प्रचलित नाम है वो मालसी डियर पार्क ही है। ये जो आपको पक्षी दिख रहा है इसको एलेक्स ब्रेन पैरेट्स बोलते हैं, पैराकीट बोलते हैं। ये लोकल लैंग्वेज में तो इसको सुआ बोलते हैं या फिर इसको तोता बोलते हैं। ये आप इसको चुन करके देखें तो ये आपको सामने दिख रहा है। ये केवल और केवल इंडिया में पाया जाता है। ये जो सामने आपको छोटे छोटे पक्षी दिख रहे होंगे ये कहलाते हैं बजरीगर। ये जो आप तोता यानी कि जिसे हम सुआ बोलते हैं, जो पैरेट्स कहलाता है, उसकी छोटी प्रजाति है। और इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता ये मिलती है कि इसमें थोड़ा सा कलरफुल आपको ये देखने को मिलता है। देखिए ये है, अंदर बैठा हुआ है तो ये थोड़े से कलरफुल हैं। ये देखिए उड़ रहे हैं और ये यहाँ पर रखे हुए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया से लाए गए हैं। इसमें ये जो आपको बर्ड्स दिख रही हैं इनको लव बर्ड्स बोलते हैं। इनकी कहानी ये होती है कि ये हमेशा जोड़े में रहते हैं, और ये अगर इनका कोई एक साथी मर जाता है तो बोला जाता है कि दूसरी भी बहुत लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाती, या नहीं रह पाता या नहीं रह पाती। इनके साथ यही एक स्थिति है, और इनको जोड़े में ही रहने के कारण इनको लबर्ड बोला गया है। अगर इनको हम देखें तो ये कहाँ देखने को मिलती है, अगर ये मूल प्रजाति देखें तो ये अफ्रीका और मेडागास्कर, अफ्रीका महाद्वीप की है तो पूरे अफ्रीका में मिलती है और मेडागास्कर में देखने को मिलती है। सामने जो आपको दिख रहा है ये चाइना से इंपोर्ट किया गया, चाइना से यहाँ पे लाया गया है इसे। और ये जो है केवल और केवल चाइना में मिलता है, यानी कि अगर आप सदर्न चाइना और ताइवान के आसपास वाले क्षेत्र में देखें तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये शुद्ध शाकाहारी है। ये देखिए ये आ रहा है सामने हमारे, और ये एक प्रकार की मोर की प्रजाति है। मोर और मुर्गे की बीच का एक ये है, ये मोर और मुर्गे के बीच का है। इस दो कलर में मिलते हैं, दोनों कलर यहाँ पर रखे गए हैं। देखिए ये नीचे जा रहा है, ये बिल्कुल मोर और मुर्गा जैसा ही है। और एक दूसरा ये है, ये इसकी अगर हम कलर देखें तो ये थोड़ा सा ब्राउन कलर में है। ये देखिए ये भारतीय मोर है। ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी भी है। ये देखो ये के नीचे बैठा हुआ है, ये फीमेल है। और ये जो पंख फैला करके डांस कर रहा है ये मेल है, यानी कि ये नर है और ये है मादा है। तो इसमें अगर हम देखें तो एक एक दो तीन नर हैं और साथ इसमें 5 मादाएं इसमें रखी गई हैं। तो ये मोर है। ये पूरे के पूरे भारत, नेपाल, भारतीय उप जो महाद्वीप या भारतीय उप प्रायद्वीप होता है यहाँ पर देखने को मिलता है। और अपनी सुंदरता की वजह से इसको भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। ये देखिए ये मोर है और ये बिल्कुल पास में बैठा हुआ है। ये लाल कलर वाला लाल मकाऊ है। जैसे ही ये पक्षी पैदा होता है, जैसे ही पैदा होता थोड़ा बड़ा होता है तो इसके
इसके लिए एक जोड़ीदार हमें रखना पड़ता है। बोला जाता है कि जैसे ये आंखें खोलता है, ये किसी के साथ रहता है और जिसको भी ये पहले देख लेता है तो उसको अपना साथी मान लेता है। तो ये मकाऊ है और ये पेरू और एंडीज पर्वत में पाया जाता है, वहाँ से ये यहाँ पे रखा गया है। इसको बोलते हैं लाल मकाऊ। जब अल नीनो आती है तो ये मिट्टी खाते हैं उस वहाँ पे, और ये है लाल मकाऊ। ये देखो उतर रहा है नीचे की ओर, एक वो ऊपर बैठा है। अगर कुछ बच्चे हों तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऊपर कुछ साइज से खेल सकते हैं। ये तो इसका लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है। और यहाँ का टिकट देना आपको, वो लिखा हुआ टिकट में, अगर कोई बड़ा हो तो 70 रुपये देना है, नेट पर चढ़ना है तो 30 रुपये है। तो इन सब चीज़ों को दिखाया गया है। और फिर यहाँ पर पूरा ये आपको स्थानीय वनस्पति देखने को मिल रही है। और फिर आप यहाँ से नीचे की ओर उतर सकते हैं, और जैसे आप नीचे की ओर उतरेंगे आपको यहाँ पे कुछ थोड़े से बाहर से आए हुए कुछ बड़े बड़े पक्षी देखने को मिलेंगे। उन्नीस 1972 में प्राणी संरक्षण अधिनियम पास किया गया था, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक वनस्पति संरक्षण के नियम बनाए। उसमें राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य और चिड़ियाघर जैसे सिद्धांतों को अपनाया गया था। हमारा जो उद्देश्य था उनको बनाने का वो ये था कि जो वनस्पति है और साथ में जीव जंतु हैं उनका संरक्षण किया जा सके। क्योंकि हमारे सामने एक एग्जाम्पल खड़ा हुआ था कि एक डोडो पक्षी था जो मॉरिशस में रहता था। जब उसका विलोपन हुआ तो वहाँ पर जो वनस्पति थी, जो बड़े बड़े पेड़ थे, उन्होंने वो लुप्त होना शुरू हो गए थे, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। तो पूरा विश्व इस चीज़ से परिचित है कि अगर किसी एक जीव की विलोपन होता है तो उसके परिणाम परिस्थिति को भोगना पड़ता है, पृथ्वी के इकोसिस्टम को भोगना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रख करके ये सिद्धांत अपनाए गए हैं। और भारत के बारे में अगर हम देखें तो भारत विश्व में सबसे अच्छा पर्यावरण का रिजल्ट है, जो पर्यावरण है इसमें सबसे अच्छा परिणाम देने वाला देश है। तो अगर हम देखें तो 1960 के बाद, अगर 1956 के बाद अगर भारत में कोई भी जीव लुप्त हुआ है तो वो एकमात्र प्रजाति लुप्त हुई है जिसका नाम था चीता। चीता ही केवल लुप्त हुआ है, इसके अलावा कोई भी जीव यहाँ से लुप्त नहीं हुआ है। बाकी जितने भी हैं उनकी संख्या है और जो कि डेंजरस कैटेगरी में रखे गए हैं। ये देखो हम आगे की ओर गए और ये आपको दिख रहा है, ये देखिए सामने, इसको शुतुरमुर्ग बोलते हैं। ये जा रहा है, शुतुरमुर्ग बोलते हैं, ये जा रहा है शुतुरमुर्ग। और ये अभी अकेला है और ये दौड़ता बहुत तेजी, देखो आ रहा हमारे बीच में आ रहा। ये शुतुरमुर्ग है, ये आ रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, ये शुतुरमुर्ग कहलाता है। ये देखो, ये दौड़ते हुए आ रहा है और इसका जो वजन है वो 200 किलो से ज़्यादा भी हो जाता है। ये इसका अंडा सबसे बड़ा अंडा है और इसकी जो अंडा है वो पक्षियों में सबसे बड़ा है, लेकिन ये बेचारा उड़ नहीं पाता, दौड़ता बहुत तेज है। तो ये है शुतुरमुर्ग। नहीं उड़ती है। ये है अमेरिकन मुर्गा टर्की। ये देखो टर्की, ये भारत में किसी किसी जगह पे खाया भी जाता है। ये देखो ये हम ये आ रहा है पास में हमारे, एक वो बड़ा है। इसका जो पालन है थोड़ा सा सफल नहीं हो पाया। अगर ये सफल हो जाता तो ये यहाँ पे इसके अंडे और मीट प्रोसेसिंग में भी इसको लाने का पहले सरकार की योजना थी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। ये देखो आप, ये है
भारतीय गिद्ध। ये पहले सन 2000 या उसके आसपास भारत के गांव में बहुत अधिक देखने को मिलते थे, लेकिन वर्तमान समय पे ये लुप्त हो गया है। एक चिड़ियाघर में देखने को मिलता है, कहीं कहीं आप थोड़ा सा ग्रेट या लघु हिमालय पे अगर पहुँचें तो वहाँ कभी कभी ये देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये लगभग लुप्त हो गया है। सरकार और इसके लुप्त होने का जो कारण था वो एक दवाई जो पशुओं को लगाई जाती है जिसका नाम था डिकोफेनॉल। जब वो पशुओं को लगाएगी, एक्चुअली वो पशुओं में दर्द निवारक दवा है, तो डिकोफेनॉल जब पशुओं में लगाया गया तो उससे जो जानवर थे, बड़े जानवर, उनका मांस जो है वो संक्रमित हो गया। और उसके बाद जब इस गिद्धों ने उसको खाया तो इनकी किडनी खराब हो गई, और जैसे जैसे इनकी किडनी खराब हुई ये क्या हो गए, लुप्त होना शुरू हो गए। तो आज सरकार इनको संरक्षण कर रही है। हालांकि इनका जो प्रजनन का केंद्र है वो पिंजौर हरियाणा में बनाया गया है। उसके अलावा महाराष्ट्र भी नहीं, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, वहाँ पर इनके प्रजनन का काम कराया जा रहा है। जिससे इनकी संख्या बढ़ेगी, इनको फिर से छोड़ दिया जाएगा। तो ये है गिद्ध, बहुत ही कम देखने को मिलता है।